गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलिटिक्स पे चर्चा में आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा और विधानसभा में हुए उपचुनावों के नतीजों के ऊपर। जहां तक लोकसभा का प्रश्न है तो लोकसभा के 3 सीटों के नतीजे आए हैं। रामपुर, आजमगढ़, यह 2 सीटें उत्तर प्रदेश की थीं, जबकि संगरूर पंजाब में 1 सीट थी। आजमगढ़ और रामपुर इन दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, जबकि संगरूर पंजाब में अकाली दल ने जीत हासिल की है। जहां तक विधानसभा के नतीजों की बात करें तो दिल्ली, झारखंड और आंध्र प्रदेश के एक सीट के लिए चुनाव हुए थे, जबकि त्रिपुरा में 4 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिनके नतीजों की घोषणा आज की गई है। दिल्ली के राजेंद्र नगर के विधानसभा सीट पे आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। मांडर, झारखंड का विधानसभा सीट जिस पे कांग्रेस ने जीत हासिल की है। त्रिपुरा के अगरतला सीट से भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि त्रिपुरा के बाकी जो 3 सीटें थी, जिसमें बोर्दोवाली टाउन, सुरमा और जुबराज नगर, ये जो 3 विधानसभा सीटें थी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। जबकि आत्मकूर आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीट थी, जहाँ पर YSR कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अब अगर हम इन चुनाव के नतीजों के बीच की बातों को देखें कि यह कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, या इसके जो प्रभाविता की बात करें, कुछ पैटर्न्स की बात करें, तो कुछ नवीन चीज़ें हुई हैं। जैसे आजमगढ़ और रामपुर, इन 2 जगहों से भारतीय जनता पार्टी का जीत दर्ज करना अपने आप में ऐतिहासिक है। इतना ही नहीं, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जो इस पूरे चुनाव में आप देख सकते हैं कि विगत कुछ वर्षों से मनोज तिवारी, रवि किशन और अब निरहुआ, तो ये जो 3 शख्सियत हैं जो एक ही इंडस्ट्री, जिसे हम कहते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, उससे हैं, और तीनों ही भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं के पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं से सांसद हैं। तो आप एक पैटर्न सेट कर सकते हैं या एक पैटर्न की तरह देख सकते हैं। जैसे हम साउथ में देखते हैं कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री जो है साउथ की, उसके नायक जो हैं वो राजनीति में सक्रिय हैं, और उनकी बहुत बड़ी भूमिका है साउथ की राजनीति को शेप देने में। तो क्या भविष्य में उत्तर प्रदेश में आप इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं, जहां की भोजपुरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स को शेप दें आगे? क्योंकि हमने देखा है कि मनोज तिवारी जैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर भी सुशोभित कर चुके हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत ही निर्णायक होने जा रही हैं, और आजमगढ़ और रामपुर में जीत दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से यह संदेश दिया है कि केंद्र और राज्य, यह दोनों जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके प्रति असंतुष्टि ना होकर, बल्कि उसके समर्थन में यहाँ का जनमानस है, यहाँ का पब्लिक ओपिनियन है, और आने वाले समय में यह उनको और अधिक सशक्त करेगा और अधिक मजबूत करेगा। आप अपने विचार, अपने आइडियाज़, अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या किसी विषय पे चाहते हैं कि हम लोग उस पर बात करें तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम फिर किसी नए विषय पे आपके साथ सम्मिलित होंगे।